कोरोना पैंडेमिक के कारण सीबीएसई ने अपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने का डिसीजन लिया था और साथ में यह भी बताया था कि स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट के लिए हम एक फार्मूला लेकर आएंगे। इसी डिसीजन के बाद कुछ पेरेंट्स ने इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था। इसी पिटीशन की सुनवाई के दौरान सीबीएसई ने एक फार्मूला पेश किया, 30-30-40 का नाम दिया गया था। अब इस फार्मूले में स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट का कौन सा क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, ये सब सीबीएसई ने बखूबी बताया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को यह भी निर्देश दिया कि सिचुएशन जैसे ही नॉर्मल हो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। सीबीएसई के आज हम इसी फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। सीबीएसई का जो 30-30-40 का फार्मूला है, इस फार्मूले को आज हम लोग डिटेल में जानते हैं कि क्या है और इसमें कैसे मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से क्लासेस के मार्क्स को इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो आइए डिटेल में हम लोग जानते हैं। अगर ओवरऑल हम लोग 100% मार्क्स की बात करें तो इसमें 30% 10th के मार्क्स, 30% 11th के मार्क्स एंड 40% 12th के मार्क्स को फाइनल रिजल्ट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब 10th के 30% में कौन कौन से सब्जेक्ट को कंसीडर करेगी सीबीएसई, 11th में कौन से मार्क्स को कंसीडर करेगी, 12th में किस मार्क्स को कंसीडर करेगी, इसके लिए सीबीएसई ने बखूबी हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए अपना सॉल्यूशंस बताया है। सीबीएसई स्टूडेंट्स के 10th, 11th और 12th के परफॉर्मेंस को बेस मानकर रिजल्ट्स को तैयार करने के बारे में सोच रही है। तो आइए हम जानते हैं कि 10th के कौन कौन से मार्क्स को कंसीडर करेगी, 11th के कौन से मार्क्स को और 12th के कौन से मार्क्स को। तो 10th के 5 सब्जेक्ट में से 3 ऐसे सब्जेक्ट को चुना जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर गेन किया था। उस मार्क्स के 30% को फाइनल रिजल्ट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। वैसे 11th के लिए देखें तो 11th के मेन एग्ज़ाम के थ्योरी पेपर के 30% मार्क्स को फाइनल रिजल्ट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। 12th के मिड टर्म, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड एग्ज़ाम को बेस माना गया है। इसमें सीबीएसई ने स्कूल पे छोड़ा है कि स्कूल चाहे तो तीनों का एवरेज लेके और फाइनल रिजल्ट्स में इसको कंसीडर करे या फिर किसी एक एग्ज़ाम को बेस मानकर फाइनल रिजल्ट्स में उसको कंसीडर कर सकती है। ये ऐसा सीबीएसई ने स्कूलों पे छोड़ा है। स्कूल जिसमें कंफर्टेबल होती है वो वैसा डिसीजन ले सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि 12th के एग्ज़ाम को इतना क्यों देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूले से किन किन स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है और कौन से स्टूडेंट्स इसमें पिछड़ जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं। 10th, 11th और 12th में जिन स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया था पहले, उनका रिजल्ट्स यहाँ पे कंसिस्टेंट ही आएगा, उनका रिजल्ट्स अच्छा होगा। और जो स्टूडेंट 10th में अच्छा किए लेकिन उनका 11th किसी कारण से अच्छा नहीं हो पाया और उन्होंने 12th में अच्छी मेहनत करी थी इस बार, तो वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट भी थोड़ा सा ख़राब आ सकता है। वैसे स्टूडेंट अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो ये कुछ जगहों पे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी है और कुछ जगहों पे अच्छा नहीं भी है। सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के लिए कंसिस्टेंसी को बेस माना है। आखिर 12th इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो हम आपको बता दें कि 12th हर किसी के लाइफ का पहला पड़ाव होता है। यहीं से हम अपने लाइफ की उड़ानें स्टार्ट करते हैं। तो 12th से क्या क्या हो सकता है, आगे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, हम जानते हैं। 12th से हम लोग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, फॉरेन में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद ही हम लोग स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं। सीबीएसई के इस फार्मूले के तहत जो भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड रहते हैं वो अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन फॉर्म देके फिर से एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सीबीएसई ने 31 जुलाई तक का रिजल्ट्स डिक्लेरेशन का डेट रखा है और सीबीएसई ने यह भी बताया है कि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके लास्ट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को ही उनका फाइनल रिज़ल्ट माना जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।